पेज नंबर 107 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की वीडियो इससे पहले मैंने बना दी है। अगर आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट की लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप देख सकते हो। बहुत आसान, बहुत अमेजिंग तरीके से यहाँ पे हम लोग मैथ और साइंस पढ़ते हैं। साइंस को एनिमेशन से पढ़ते हैं, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद अ डायगोनल ऑफ 6 सेंटीमीटर विदाउट यूजिंग प्रोट्रैक्टर। यानी कि हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक स्क्वायर जिसका डायगोनल 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर होना चाहिए और हमें प्रोट्रैक्टर का यूज नहीं करना है। ओके, तो चलिए बहुत आसान तरीके से करेंगे। तो यूजिंग स्केल, स्केल का यूज करके हम पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये डायगोनल एक्चुअली हम ड्रॉ कर रहे हैं। स्केल का यूज करके हम इसको 6 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो सपोज करो कि हमने 6 सेंटीमीटर का एक डायगोनल जो है वो पहले ड्रॉ कर दिया और इसका हम नाम दे देते हैं ए सी। ओके, अब इसका मिड पॉइंट लोकेट करेंगे। 6 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर पे हम एक डॉट लगा देंगे पहले, है ना, और इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं क्या, ओ, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी हम यूज करेंगे किस चीज का, कॉम्पास का। हमें प्रोट्रैक्टर नहीं यूज करनी है ना, लेकिन हम लोग कॉम्पास का यूज कर सकते हैं। तो कॉम्पास का यूज करके हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, कॉम्पास को स्केल पर रख करके हम मेजर करेंगे मोर देन 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है, हाफ ऑफ द डायगोनल क्या है, 3 सेंटीमीटर ना, और ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर से ज्यादा, सपोज करो हमने 4 सेंटीमीटर कॉम्पास को हमने सेट कर लिया पेंसिल लगा करके, और पॉइंट ए पर रख करके उसको एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। चलो ये हमने आर्क ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और यही क्या करेंगे, नीचे भी करेंगे। इसी पॉइंट पर, पॉइंट ए पर रख करके एक नीचे आर्क ड्रॉ करेंगे। कंपास को हमने 4 सेंटीमीटर पर सेट किया है। ओके, अब यही काम हम पॉइंट सी से भी करेंगे। पॉइंट सी पर कंपास का नीडल को रखेंगे और पेंसिल को इधर ला करके हम कंपास को इधर हम एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, उसी तरीके से नीचे भी करेंगे। ठीक है, ये कर दिया। अब क्या करेंगे, ये जो आर्क का इंटरसेक्शन है ना, उन दो पॉइंट्स को हम मिला देंगे। उन दो पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। ये मिला दिया। अब क्या करेंगे, ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, ये ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो AC है उस पर परपेंडिकुलर होगी, यानी यहाँ 90 डिग्री बन रहा होगा। ठीक है, क्योंकि जो अभी स्टेप हमने किया ना कॉम्पास का यूज करके, वो 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए होता है। ठीक है, चलिए अब ये जो वर्टिकल लाइन बन रही है ना, इस पे हम पॉइंट O से ऊपर लेंगे 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर पर एक हम निशान लगा लेंगे, एक पॉइंट दे देंगे, और नीचे भी 3 सेंटीमीटर पर मार्क कर देंगे। ठीक है, ये ऊपर वाला पॉइंट हो गया आपका D, और जो नीचे मार्क किया है वो सपोज करो हो गया B। ठीक है, यानी BD क्या हो गया, अनदर डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर। स्क्वायर का दूसरा डायगोनल हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, जिसकी लेंथ क्या होगी, ऊपर 3 सेंटीमीटर और नीचे 3 सेंटीमीटर, यानी कि BD की लेंथ क्या होगी, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का दूसरा डायगोनल हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे, AB, BC, CD एंड DA। ABCD हमारा क्या बन गया, एक स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर बन गया। और बीच में ये जो डायगोनल्स के बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। CASE case is a square. The points U, V, W, X are the midpoints of the sides of the square. What type of quadrilateral is U, V, W, X? Find this by using geometric reason as well as by construction and measurement. ठीक है, तो ये क्वेश्चन 7 में दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन 7 के। पहला पार्ट तो ये पढ़ लिया हमने, और उसके बाद सेकंड पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है फाइंड अदर वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वायर विद इन अ स्क्वायर सच दैट द वर्टिसेस
of the inner square lie on the sides of the outer square as shown in figure B। तो उसको बाद में करेंगे, पहले हम फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कर रहा है, उसको इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। CASE ये आपका एक स्क्वायर दिया हुआ है और CASE के जो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया है, तो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है UVWX एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल कहने का मतलब हुआ कि जिसके 4 साइड्स हो, ठीक है, 4 साइड्स का एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है। अब कह रहा है ना कि ये क्वाड्रिलेटर क्या है, इसको पहचानिए। व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज UVWX। UVWX कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, इसको बताना है आपको। कैसे बताना है? यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजन और कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट। ज्योमेट्रिक रीजन का पहले हम कर लेते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक रीजन में होता है कि आपको साइड्स वगैरह डायगोनल को देख करके बताना है कि ये क्या चीज है, UVWX कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। देखिए तो पहले ज्योमेट्रिक रीजनिंग कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल UVWX बन रहा है उसके वर्टिसेस को मिला करके हम इसके डायगोनल को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये डायगोनल हो गया, ओके। UVWX क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल हो गया, UW और VX। VX किसके इक्वल है? CA के इक्वल है, यानी कि ये जो स्क्वायर है बाहर वाला इस साइड के इक्वल है VX। और UW किसके इक्वल है? UW इस साइड के इक्वल है। और CASE तो एक स्क्वायर है, यानी कि दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, यानी कि UW और VX दोनों इक्वल हो गए ना, इक्वल डायगोनल्स हो गए। तो इक्वल डायगोनल्स किस क्वाड्रिलेटरल का होता है? या तो वो स्क्वायर का होता है या फिर रेक्टेंगल का होता है। तो वही देखिए मैंने लिखा है, डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल UVWX आर इक्वल, सो इट इज ईदर अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि UVWX क्वाड्रिलेटरल जो है वो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, ये क्लियर नहीं हुआ। तो इसको क्लियर करने के लिए एक और तरीका है कि जो डायगोनल्स होते हैं ना स्क्वायर के, वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि UW और VX के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये वाला स्क्वायर है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्क्वायर के दो साइड्स है ना और अपोजिट साइड्स, उनके मिड पॉइंट को जस्ट हमने मिलाया है VX। तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये सारे 90 डिग्री होती हैं स्क्वायर के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि UW और VX जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर। जब 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्लियर हो गया कि UVWX जो क्वाड्रिलेटरल है वो स्क्वायर ही है, क्योंकि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है। But here diagonals bisect perpendicularly, so it is clear that quadrilateral UVWX is a square। अब क्या करना है, अभी इसको कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट से भी हमें बताना है कि UVWX कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो उसको नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट, इसमें क्या करेंगे, अगेन इसमें हम जैसा कि आप देख रहे हो कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट, यानी हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, हमें कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो स्क्वायर है CASE वो ड्रॉ कर लेते हैं और कितना कितना सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सपोज 6 सेंटीमीटर CA जो है वो हमने 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। उसी तरीके से क्योंकि स्क्वायर है तो सारे साइड्स इक्वल होंगे ना, यानी कि सब हमने 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, 6 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसके मिड पॉइंट को लोकेट करेंगे, सारे मिड पॉइंट को लोकेट करेंगे, ओके। मिड पॉइंट को हमने लोकेट कर लिया, CA का U हो गया और CE का V हो गया, फिर W और फिर X। अब क्या करेंगे, इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक हम क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ठीक है। यही करना है ना, क्वाड्रिलेटरल बना लिया। अब क्या करेंगे हम कि इन सारे साइड्स को मेजर करेंगे, क्योंकि मेजरमेंट करना है हमें। कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने, अब मेजरमेंट करेंगे।
इसको मेजर करेंगे, इसको मेजर करेंगे, इसको मेजर करेंगे, इसको मेजर करेंगे। जब आप इसको यूजिंग स्केल मेजर करोगे ना तो ये सारे साइड्स इक्वल आएंगे। आप करके देखना। ये समथिंग अराउंड 4.2 सेंटीमीटर के अराउंड आएगा सारा, ठीक है। यानी 4 सेंटीमीटर के अराउंड ये सारा आपका साइड आने वाला है। तो ये क्लियर हो गया कि जो हमने अंदर में ड्रॉ किया मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके सी ए एस ई हमारा स्क्वायर है, उसके मिड पॉइंट्स को हमने जब ज्वाइन किया तो ये क्लियर हो गया कि सी जो एक स्क्वायर है उसके मिड पॉइंट्स को, उसके साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमने जो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है UVWX, वो क्या है, वो एक स्क्वायर है। ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 का है वो कह रहा है फाइंड अदर वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वायर विद इन अ स्क्वायर सच दैट द वर्टिसेस ऑफ द इनर स्क्वायर lie on the sides of the outer square as shown in the figure। तो चलिए पहले तो हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहा है कि फाइंड अदर वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वायर विद इन अ स्क्वायर। दूसरा कोई मेथड आप बताओ, जैसे कि हमने पहले अभी ड्रॉ किया ना स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर, उसमें क्या किया हमने, एक स्क्वायर ड्रॉ किया और उसके साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके दूसरा स्क्वायर ड्रॉ किया। अभी यहाँ पे कोई दूसरा मेथड, दूसरे वे से हमें कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर विद इन स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, चलिए सपोज करो कि हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया ABCD और उसके अंदर हमें दूसरा स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो ए से सपोज करो AB 6 सेंटीमीटर का है, AB जो है वो यानी कि सारे साइड्स जो है ABCD स्क्वायर के वो 6 सेंटीमीटर के हैं, ठीक है। अब A से हम 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज ये P है। उसी तरीके से B जो वर्टेक्स है उससे भी 2 सेंटीमीटर हम स्केल से मेजर करके डिस्टेंस पर हम एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं Q। उसी तरीके से C से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हम एक तीसरा पॉइंट ले लेते हैं R, और सेम पॉइंट D से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हम एक चौथा पॉइंट ले लेते हैं S। अब PQRS को आप मिला दीजिए, PQRS को मिला दीजिए तो क्या बनेगा, PQRS को मिलाने से बनेगा एक स्क्वायर PQRS। ऑल 4 पॉइंट्स को हमने मिला दिया तो ये स्क्वायर विद इन स्क्वायर बना है, ठीक है। अब आप इसको मेजर करके देख लो स्केल से, ये स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है। तो ये एक दूसरा मेथड है। इसमें हमने क्या किया, हमने पहले स्क्वायर ड्रॉ कर लिया ABCD और फिर इसके पॉइंट A से यानी कि वर्टेक्स A से सेम डिस्टेंस पर, ये भी आपका 2 है, लेट मी चूज अनदर कलर, देखिए ये भी आपका 2 है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, यानी सेम डिस्टेंस पर हमें पॉइंट लेने हैं और उनको ज्वाइन कर देना है। तो हमें क्या मिलेगा, PQRS एक ऐसा कोऑर्डिनेट मिलेगा जो कि स्क्वायर है। आई होप इट इज क्लियर। अगर क्लियर हो रहा है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें एक सपोर्ट कर दो। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में ऐसा, और आप लोग के लिए अच्छे कंटेंट लाना, आप लोग को अच्छे से समझाना, प्रेजेंटेशन बनाना, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करो। बस एक सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।